Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most merciful and almighty. Assalamu alaikum dear students. मेरा नाम है रोहल्ला. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में. एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी थ्योरी हमारे साथ मौजूद है हम उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के आगाज से, जो कि हमारे साथ है कॉम्प्लेक्स नंबर. चैप्टर नंबर 1 जो हमारे साथ है वो है कौन सा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन इतना डिटेल से वहां पर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा. यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो भी बिल्कुल ही मुकम्मल डिटेल के साथ. बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? बाय डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ बराबर है combination of real and imaginary number. Combination of real and imaginary number is called complex number. ठीक है बेटा, बाय डेफिनेशन हमारे साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे साथ बराबर है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. मतलब इसका मतलब आसानी सा मतलब ये है कि हमारे साथ एक रियल नंबर को आप उठा दे और एक इमेजिनरी नंबर को आप उठा दे, आप उन दोनों को कंबाइन कर दे, उससे जो नया नंबर बनेगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन आपके लिए जो न्यू है वो है इमेजिनरी नंबर. तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो कंसेप्ट है वो हमें किसने पेश किया था. तो बेटा 1832 की बात है. 1832 की बात है, जो कि हमारे साथ था एक जर्मन मैथमेटिशियन. कौन था बेटा? जर्मन, यानी कि जर्मनी से था, जर्मन मैथमेटिशियन था, जिसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं. अगर आपको पता है तो इस वीडियो को यहां पर स्टॉप करें, कमेंट बॉक्स में बताएं. जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका जो कंसेप्ट हमें बताया था मैथमेटिशियन ने, वो था हमारे साथ गॉस. ठीक है बेटा, गॉस हमारे साथ जो था एक मैथमेटिशियन था जर्मन का. 1832 में उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें उसका कंसेप्ट दिया था. और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूज होता है ज्यादातर वो हमारे साथ फिजिक्स के सब्जेक्ट में, फिजिक्स के रिलेटेड यूज होता है. आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और खासकर जब आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको एनालाइज करना हो तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है. ठीक है बेटा, तो गॉस ने 1832 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया कि अगर आपके पास एक रियल नंबर हो, a इज एनी रियल नंबर, और उसके साथ हम एक और नंबर लिख दे लेकिन उसके साथ एक अयोटा का सिंबल आ जाए. आई मतलब अयोटा, अयोटा मतलब इमेजिनरी, कि एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, उन दोनों को हम कंबाइन में लिख दे तो उससे हमारे साथ बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट होता है हमारे साथ वो किससे होता है? सेट से होता है. ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने याद रखना है. अब रियल नंबर की बात कर ले तो रियल नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जो आपको जो लो लेवल क्लासेस में आपको बताया होता है कि जितनी भी नंबर है दुनिया में वो तमाम रियल नंबर है. लेकिन बेटा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में रियल नंबर हम उसको बोलते हैं कि हमारे साथ जो रैशनल नंबर होते हैं. कौन से बेटा? जो रैशनल नंबर होते एंड जो हमारे साथ इर्रेशनल नंबर होते, उन दोनों का अगर हम क्या ले ले, यूनियन ले ले, यानी कि हम इसको इस तरह बोलूं रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, यूनियन, और इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डे से. तो जब हम रैशनल इर्रेशनल को आप इसमें मिला दे, आप इसमें लिख दे, आप इसमें इकट्ठा करें, उनसे बनता है हमारे साथ रियल नंबर. तो रियल नंबर हम मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन करते हैं. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रैशनल और इर्रेशनल के बारे में आपको पता होगा. अगर नहीं पता तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा. तो ये हमारे साथ रियल नंबर की डिफिनेशन है. ठीक है बेटा, तो रियल नंबर हमारे साथ ये होते हैं. इसके अलावा जो इमेजिनरी नंबर है, अब वो कहां से आए हैं, किस तरह उसकी डिस्कवरी हुई है? तो बेटा जो जर्मन मैथमेटिशियन था जो कि गॉस, वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जो एक इक्वेशन था x² + 1 = 0. ये इक्वेशन वो सॉल्व कर रहा था. अगर आप यहां पर देख ले, अगर
मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूंगा तो लेट्स सपोज अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूं, +1 पुट करता हूं, तो यहां पर हो जाएगा हमारे साथ 1 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे साथ आता है 2 इज इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, जो कि ये हमारे साथ गलत है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू को छोड़कर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दे तब क्या होगा हमारे साथ। तो x की जगह पे हमारे साथ आ जाएगा -1 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा जब पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन खत्म होता है। इवन से मुराद 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारा पावर इवन होते अंदर नेगेटिव साइन खत्म हो जाते, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विच इज 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां पर भी हमारे साथ फॉल्स आ रहा है। तो बेटा तो उस वक्त जब गाजमैन जो था उसने जब पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर दी, नेगेटिव भी पुट कर दी, तो इक्वेशन की वो डिफिनेशन उस टाइम फॉल्स हो रही थी कि यहां पर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे थे। तब उसने क्या किया कि चले मैं यहां पर इस तरह करता हूं कि अगर मैं इस तरह लिखूं, इस इक्वेशन को मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, यानी कि मैं अगर +1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और जब मैं स्क्वायर को खत्म करना चाहूँ तो दोनों तरफ ले लूंगा स्क्वायर रूट, तो यहां से कैंसिल, x इज इक्वल टू √-1। जब यहां पर वो पहुंच चुका था, अगेन एक और मसला यहां पर क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया। उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो यहां पर जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो उसके पास एक और मसला बन गया। तो एक बस उसने कह दिया कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, मैं इसको क्या करता हूं, मैंने इसको इमेजिनरी करता हूं कि बस हाँ हमारा ये एक नंबर आ चुका है, और इसी नंबर को उसने क्या बोला कि ये हमारे साथ आयोटा है। क्या हमारे साथ है? आयोटा। आयोटा का मतलब होता है हमारे साथ कि ये हमारे साथ इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? इमेजिनरी नंबर है। अब उसने क्या कि चलो मैंने तो इमेजिन कर दिया है, आया मैं इस वैल्यू को जो x की वैल्यू है जो कि हमारे साथ आई है √-1, इसको मैं अगर पुट करता हूं इक्वेशन में, आया क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता। तो जब उसने x की वैल्यू में √-1 पुट किया, स्क्वायर x के ऊपर तो हमारे साथ स्क्वायर था, तो स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे साथ कैंसिल होता है, हमारे साथ -1 + 1 इक्वल टू 0, जिससे हमारे साथ आता है 0 इक्वल टू 0। तो यहां से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। तब उसने उस टाइम कंसेप्ट जो हमें बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और उसने बताया आयोटा के बारे में कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए हम उसको बाकायदा सॉल्व नहीं कर सकते। उसने उसको अब क्या नाम दे दिया? आयोटा नाम है, जिसका मतलब है इमेजिनरी। तो इससे हमारे साथ इमेजिनरी नंबर की डिस्कवरी हुई। तो जो भी हमारे साथ नंबर होता है, यानी कि लेट सपोज हमारे साथ 2 है, नेचुरल जो इंटीजर्स होते हैं वो हो गए, अगर लेट सपोज मेरे साथ 0 है, लेट सपोज मेरे साथ डिवाइड फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेट्स सपोज मेरे साथ वो स्क्वायर रूट फॉर्म में है, ये तमाम हमारे साथ रियल नंबर है। देखिए मैंने रियल नंबर की डिफिनेशन बताई है, रेशनल और इर्रेशनल। तो ये 2 भी रेशनल है, 0 भी रेशनल है, 1/5 भी रेशनल है, √5 इर्रेशनल है। तो इन तमाम को मैं ये नहीं बोलेगी ये रेशनल है ये इर्रेशनल है, इन सबको मैं एक अलग स्पेसिफिक नाम बोलता हूँ रियल नंबर। तो ये तमाम रियल नंबर है। अगर इस रियल नंबर के साथ इस 2 के साथ मैं क्या लगा लूं, 2 और आयोटा, तो ये रियल नंबर बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। अगर इस 0 के साथ मैं लगा लूं आयोटा तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। इसी 1/5 को अगर मैं लगा लूं साथ में क्या आयोटा, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। इसी √5 के साथ में लगा लूं आयोटा तो ये बन जाएगा हमारे साथ इमेजिनरी नंबर। तो वो नंबर जिसके साथ भी आपको इमेजिनरी का सिंबल नजर आ जाए, आयोटा आ जाए, तो आपने उसे डायरेक्ट बोलना है कि ये हमारे साथ इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बेटा। तो कम बैक टू द टॉपिक, जो गॉस था उसने हमारे साथ ये फॉर्म हमारे साथ उसने पेश किया, जिसमें ये ए जो है ये हमारे साथ क्या है, ये रियल नंबर है। क्यों? इसके साथ कोई आयोटा साइन नहीं है। और ये जो दूसरा नंबर है इसके साथ तो आयोटा मौजूद है, तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ हमारे साथ इमेजिनरी नंबर। कौन सा हुआ बेटा? इमेजिनरी नंबर हुआ। तो एक बाय डेफिनेशन कॉम्बिनेशन, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें, उससे हमारे साथ जो नंबर बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ आई बात होगी इंशाल्लाह। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक और फॉर्म भी आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है बेटा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में मौजूद होते हैं,
चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्यू, उसको हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। लेट्स अगर हमारे साथ इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, अभी आप कहेंगे सर ये क्या है, ये देखिए अगर मैं लिख दूं z इज इक्वल टू 2,5, अब मैंने आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, अब आपको सर ये कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो आयोटा साइन ही नहीं है। बेटा यहां पर देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे साथ किस फॉर्म में है, ये हमारे साथ ऑर्डर पेयर फॉर्म में। बेटा ऑर्डर पेयर फॉर्म हमारे साथ कहां पर यूज होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर, जो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे भी पढ़ेंगे और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो एक्स वाई प्लेन पर, तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दिखाना चाहते हैं किसी ग्राफ पर, तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ठीक है बेटा, क्यों हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ जो 2 है ये हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये जो 5 है ये हमारे साथ वाई एक्सिस पर है, तो 2x पर हो गया, 5y पर हो गया, तो हम आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म बोलते हैं। अब हम मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू 3 + 5y होगा। अब ये मेरे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारे साथ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा चलो मुझे इसको जरा ग्राफ पे बना कर दिखाओ, तो आप इसको ग्राफ पर डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 आपके पास अपनी जगह पे होगा, पॉजिटिव साइन जो होगा वो आपके साथ काम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जो आयोटा होगा वो स्किप हो जाएगा, तो ये आपके साथ इस तरह के फॉर्म में बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रियल नंबर, ये हमारे साथ रियल नंबर है ना बेटा, जो रियल नंबर है वो हमारे साथ एक्स एक्सिस पर आएगा, और जो इमेजिनरी नंबर है यानी कि जो 5 आयोटा जिसको हमने 5 में लिखा है, ये हमारे साथ वाई एक्सिस पर आता है। तो इसका मतलब कि जो रियल नंबर होता है हम उसको जब प्लॉट करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ऑलवेज एक्स एक्सिस पर होगा, और जो इमेजिनरी नंबर होगा जो हमारे ग्राफ पर बनेगा वो हमारे साथ वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मुझे आप ये बताएं कि 3 जो है ये एक सिंपल 3 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो सर आप कहेंगे बेटा कि सर ये तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमारे साथ इमेजिनरी की भी शर्त है। तो बेटा अगर आप इस 3 को देख ले, अगर इस 3 के साथ में +0 आयोटा लगाओ या ना लगाओ कोई मसला तो नहीं करेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी रियल नंबर हो उसके साथ ऑलवेज +0 आयोटा मौजूद होता है, तो हम इससे यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक एवरी रियल नंबर जो हमारे साथ है, चाहे वो 2 है, जो किस फॉर्म में भी है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि चले मुझे ये बताए 1/5 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे पहले सर कि ये हमारे साथ रियल नंबर है। ठीक है बेटा, आप पहले ये कहेंगे और फिर कहेंगे अगर वो बच्चे और क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे साथ रेशनल नंबर है। अगर वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए जरा, तो आप कहेंगे सर ये हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, हिडन 0 आयोटा हमारे साथ मौजूद होता है। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस तरह का रियल नंबर जिसको हम बतौर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं है, +0 आयोटा जो हिडन इमेजिनरी नंबर है वो मौजूद है, तो उस रियल नंबर को हम बोलते हैं प्योर रियल नंबर। कौन सा बोलते हैं बेटा, प्योर रियल नंबर। तो ये चीज आप लोगों ने बेटा याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और नोट भी कर ले हमारे साथ जो इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको बोल दूं कि लेट्स सपोज √2 आयोटा, ठीक है बेटा, मैं लिखना चाहता हूं √2 आयोटा। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेटिव मुझे बताए, तो आप कहेंगे यस सर ये हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 0 मौजूद है। ठीक है बेटा, तो 0 हमारे साथ एक हिडन नंबर होता है, चाहे वो जहां पर मौजूद हो या ना हो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई फर्क हमारे साथ नहीं पड़ता। तो हम इसको यूं बोल सकते हैं कि एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो इससे आप ये नोट भी कर ले कि हमारे साथ जो भी इमेजिनरी नंबर होता है, जो सिर्फ अगर आपको आ जाए, जिस तरह यहाँ पर 2 आयोटा आ जाए तो इसके साथ 0 हमेशा मौजूद होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर 1/5 आयोटा आ जाए इसके साथ प्लस 0 मौजूद होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपके पास √5 आयोटा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसके साथ 0 हमेशा मौजूद होता है। तो इस तरह का इमेजिनरी नंबर अगर आप उसको विद कंपेयर कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में, तो आप कहेंगे कि वो नंबर वो हमारे साथ इमेजिनरी जो है वो हमारे साथ प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बेटा, समझ आई बात होगी इंशाल्लाह। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा, अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाए, z इज इक्वल टू यानी कि रियल भी 0 हो और इमेजिनरी भी 0 हो, तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम इसको यू बोल सकते हैं कि ये हमारे साथ नल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसके साथ एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि अगर हम इसके तरह आ जाए 1 + 0 आयोटा, एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए कि जिसमें रियल नंबर 1 हो और इमेजिनरी नंबर 0 हो, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम बोलते हैं वो होता है हमारे साथ यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखना है कि जो 1 + 0 आयोटा जब भी आपको मिल जाए तो वो हमारे साथ यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बतौर हम एक और चीज में भी यूज कर सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। इंशाल्लाह वो फिर आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 में हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 की जो थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया है और आपको ये भी पता चल चुका है कि आयोटा जो है वो हमारे साथ बराबर है √-1 के। अगर हम इसके दोनों साइड पर क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, यानी कि अगर मैं इस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर ले लूं और इस √-1 के ऊपर भी क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हमारे साथ बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक है बेटा, तो जहां पर भी आपके पास आयोटा आ जाए या जहां पर भी आपके पास √-1 आ जाए, तो उसको आप आयोटा में लिख सकते हो और आयोटा को आप √-1 में लिख सकते हैं। और जहां पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए उसको आप -1 की शक्ल में लिख सकते हैं और -1 को आप आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके बुक में तो यहां तक है, अगर मैं आपको और बता दूं कि आयोटा के ऊपर अगर क्यूब आ जाए यानी कि 3 आ जाए, उसको फिर हम किस तरह करेंगे, तो हमेशा याद रखिए आयोटा क्यूब हमारे साथ बराबर होता है माइनस आयोटा के बाद। ठीक है बेटा, और एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास आयोटा की पावर 4 आ जाए, क्या आ जाए आपके पास बेटा, आयोटा की पावर 4, तो वो हमारे साथ बराबर होता है हमेशा किसके, 1 के बराबर होता है। यहां पर जो ट्रिक है वो ये इस तरह है कि जब भी आपके साथ आयोटा के ऊपर पावर जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 आ जाए, यानी कि 4 के टेबल वाले नंबर आ जाए, यानी कि आयोटा की पावर 4 हो गया, अगर आयोटा की पावर 8 हो, आयोटा की पावर 12 हो, आयोटा की पावर 16, इस तरह चलते जाए, वो आयोटा पावर जो 4 के टेबल में आते उसको आपने सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत है। डायरेक्ट उसको बोला करे कि वो हमारे साथ बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट मैं आपके माइंड में कंसेप्ट लेकर और वहां पर मैं आपको फिर रिफ्रेश करवा दूंगा कि ये किस तरह हम ये ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो आयोटा जो है वो हमारे साथ बराबर है √-1 के, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे साथ बराबर है -1 के, आयोटा क्यूब जो है वो हमारे साथ बराबर है माइनस आयोटा के, और आयोटा 4 जो हमारे साथ बराबर है 1 के। इसके साथ जो जितने भी मल्टीपल्स है 4 के टेबल वाले पावर, वो तमाम नंबर हमारे साथ बराबर होते हैं किस चीज के, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरे इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, मतलब कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो हमारा जो टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बेटा इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जिस तरह हमने पढ़ लिया कि एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज होती है हमारे साथ रियल नंबर की, वो तमाम एप्लीकेबल होगी कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो ये बात गलत है, क्यों गलत है आपको मैं बताता हूं। इससे पहले आप एक और टॉपिक यहां पर पढ़ ले कि अगर मैं आपको बोला, मुझे बताए कि 4 और 2 में बड़ा कौन सा है,
तो आप कहेंगे जी 4 बड़ा है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन मैं इस तरह लगाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -10 और इसके साथ मैं आपसे पूछूं 0, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे सर 0 बड़ा है, तो मैं इनइक्वालिटी का साइन इस तरह लगाऊंगा। इस तरह है कि नहीं बेटा? तो ये जो प्रॉपर्टी है ग्रेटर और लेस वाली प्रॉपर्टी या ग्रेटर और इक्वल वाली प्रॉपर्टी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि ये जरा मुझे बताएं कि 2 + 3 आयोटा और 4 - 2 आयोटा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? आप यहां पर नहीं बता सकते कि इन दोनों में बड़ा छोटा कौन सा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर की जो एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी लेस और ग्रेटर वाली, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर जो एप्लीकेबल है वो कौन सी है? वो है हमारे साथ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल सकते कि ये बराबर है कि नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है बेटा, अब देखिए किस तरह। तो लेट्स सपोज मेरे साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी है, तो उसका जो पहला कंडीशन है वो ये है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों जो नंबर हो गए हमारे साथ वो क्या होने चाहिए? वो आर मस्ट बी या शुड बी सेम। ठीक है बेटा, तो पहली जो कंडीशन इक्वलिटी के लिए, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इक्वल का पता कर रहे हैं, तो दोनों के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसके साथ साथ दोनों के जो ऑपरेटर्स है, बोथ ऑपरेटर्स, यानी कि अगर आपके पास प्लस है या माइनस है, मस्ट बी क्या? मस्ट बी सेम। तो दोनों के ऑपरेटर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूं Z1 = 3 + 4 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। इसके बाद मैं लिखता हूं Z2 = 3 + 4 आयोटा। देखने से भी आपको पता चल रहा है कि ये सेम है, ये इक्वल है, लेकिन मैथमेटिकली आप लोगों ने तो लिखना है ना। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि RE रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 वो हमारे साथ बराबर है रियल पार्ट ऑफ किस चीज का? Z2, क्योंकि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, जो Z1 का जो है इमेजिनरी नंबर है वो बराबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो जब आपके पास ये दो कंडीशन, जो दो इक्वेशन ये सेटिस्फाइड हो जाए, तब आप बोल सकते हैं कि Z1 जो है वो हमारे साथ बराबर है Z2 के। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है किस चीज का? Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये चीजें इक्वलिटी में आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारे साथ कंजुगेट। ठीक है बेटा, कंजुगेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि कंजुगेट हमारे साथ क्या होता है। आम अल्फाजों में कंजुगेट बेसिकली एक, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हम जो हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम उसमें जो इमेजिनरी नंबर होता है हम उसका साइन चेंज करते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, अगर मैं आपके पास Z = -3 + 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको कोई बोले कि इसका कंजुगेट निकाले, तो आप क्या करेंगे बेटा? तो कंजुगेट के लिए आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके ऊपर आपने इस तरह का बार लगाना है। जब आप इस तरह का बार लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर कंजुगेट हुआ है। और कंजुगेट क्या करता है? आपका रियल का रियल वही सेम होगा, जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या साइन है? प्लस साइन है। ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या होता है? कंजुगेट। तो कंजुगेट एक्चुअली इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करता है। ठीक है बेटा, अब कंजुगेट के बारे में जो हम मैं जो बच्चों को एक सिंपल सा जो स्टोरी होती है वो मैं बता दूं तो वो उससे बहुत इजीली समझ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं दुनिया में मौजूद हूं, मैं रियल हूं। अब मैं मिरर के सामने गया, ठीक है, शीशे के सामने चला गया, मैं अब कंघी कर रहा हूं, तो शीशे में जो मुझे मेरा खुद का इमेज नजर आ रहा है वो इमेजिनरी है, वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं हूं तो वो मौजूद है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आपने नोट किया होगा कि अगर शीशे के सामने आप राइट हैंड ऊपर कर रहे तो शीशे में वो आपका लेफ्ट हैंड आता है। इस तरह आता है कि नहीं? तो यही बात कंजुगेट में भी है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कंजुगेट क्या है? कंजुगेट इसके बीच में मिरर है। मिरर, ये जो मिरर है ना हमारे साथ, ये कंजुगेट एक्चुअली।
तो कंजुगेट क्या करता है, जो हमारे साथ रियल पर्सन होता है, यानी कि ये मेरा राइट हैंड है, कौन सा हैंड है बेटा, राइट हैंड। कंजुगेट मेरा जो इमेजनरी है, मेरा जो इमेजनरी जो मेरा इमेज है, उसमें वो क्या करता है, वो उसका लेफ्ट हैंड उठाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि हम जो चेंजेस करें, जो कंजुगेट जो चेंजेस कर रहा है वो रियल में नहीं कर रहा, वो कर रहा है इमेजनरी में। मतलब हम खुद में चेंजेस नहीं कर सकते, जो मिरर है वो चेंजेस कर रहा है किस, हमारे इमेज में। तो यहां से कंजुगेट का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह है। तो कंजुगेट रियल नंबर में वो नहीं कर सकते, रियल तो मौजूद एग्जिस्ट कर रहा है, जो इमेजनरी नंबर है उसमें वो चेंजेस कर सकता है। तो अगर वो प्लस है तो वो उसको माइनस में कन्वर्ट करता है, और जो माइनस है वो उसमें कन्वर्ट करता है, प्लस में कन्वर्ट करता है। अगर ग्राफिकली मैं आपको बता दूं तो जिस तरह आपको पता है, हम इसको डायरेक्ट ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डर पेयर में किस तरह आएगा, शाबाश बेटा, -3, 2, ये इस तरह आएगा। सही है बेटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये आएगा हमारे साथ -3, इसके साथ अब ये माइनस भी है बेटा, तो ये होगा हमारे साथ -2। अब इनको जरा मैं ग्राफ में आपको बता दूं किस तरह होगा। देखिए, तो ये ग्राफ हमारे साथ कुछ इस तरह होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे साथ क्या होता है, वाई एक्सिस। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड -5। देखिए, तो x ये हमारे साथ x है और ये हमारा y। तो x पर -3 है और y पर 2 है। तो x पर हम -3 है तो माइनस की शक्ल की तरफ जाएंगे, और y पर 2 है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमारा साथ ये जो पॉइंट आएगा -3 और 2 के सामने आएगा। ठीक है बेटा। और यहां पर देखो, ये अगर मैं आपको इस तरह डायरेक्शन लेकर जाऊं कि बिल्कुल ओरिजिन से उस पॉइंट तक, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -3 और 2, जो कि हमारे साथ जो एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो है। अब इसका जब हमने कंजुगेट लिया, वही एक्स एक्सिस पर -3, लेकिन वाई पर क्या हुआ है, -2 आ रहा है। तो हम यही पर इस तरह जाएंगे -3, लेकिन अब किधर आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये हमारे साथ इस तरह आएगा। तो ये देखिए -3 और -2 के सामने, अब इधर तक हम डिस्टेंस लेकर चले जाए तो ये हमारे साथ इस तरह आ रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले, देखिए कि दोनों का जो रियल नंबर है वो सेम है, लेकिन जो चेंजेस हो रहा है वो इस 2 में और यहाँ पर, मतलब कि हमारे साथ जो चेंजेस हो रहा है y एक्सिस पर चेंजेस हो रहा है। तो यहां से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो x एक्सिस का जो नंबर होता है वो हमारे साथ रियल होता है, और y एक्सिस का जो नंबर होता है वो हमारे साथ इमेजिनरी होता है। तो जो कंजुगेट है वो चेंजेस किस में कर सकता है, इमेजिनरी में, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं है, हमने उसको इमेजिन किया हुआ है, रियल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो स्टोरी था, ये जो पूरा जो कैलकुलेशन था, ये था हमारा कंजुगेट के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है और एक्सरसाइज 1.1 का भी, जो कि हमारे साथ है एब्सोल्यूट। क्या है बेटा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट का जो दूसरा नाम है वो है मॉडुलस। ठीक है बेटा, तो आपने घबराना नहीं है, मॉडुलस। इसके अलावा जो हमारे तीसरा नाम है वो है क्या, हमारे साथ मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो आपने इस चीज को भी याद रखना है। और इसके अलावा एक और नाम भी है, उसको मैं आखिर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मतलब एक ही है। और हम पश्तो में एब्सोल्यूट या मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं कि डंडे, डंडे होता है। ठीक है, आप उसको स्ट्रेट लाइंस बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ रहे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ बराबर होता है z = a + b आयोटा। ये हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैं अगर एब्सोल्यूट लगा लूं, क्या लगा लूं बेटा, एब्सोल्यूट यानी कि स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लगा लूं, तो वो फिर हमारे साथ बराबर होगा स्क्वायर रूट जो रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी नंबर होगा, आयोटा का साइन को हम नहीं लिखेंगे, और उसका स्क्वायर। तो ये हमारे साथ कहलाता है एब्सोल्यूट, या ये हमारे साथ कहलाता है मैग्नीट्यूड, या ये हमारे साथ कहलाता है मॉडुलस। ये आया किस तरह से है, आइए हम इसको भी प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर x और y एक्सिस का इस्तेमाल करता हूँ। ये x एक्सिस है और ये हमारे साथ क्या है, y एक्सिस है। तो यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ये z = जो a + b आयोटा है, ये हो जाएगा z = a, b। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूं
कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है एक्चुअली यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने अपने आप से बना दिया, क्योंकि ये हमारे साथ एक्स एक्सिस पर होता है, ये हमारे साथ वाई एक्सिस पर होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ओरिजिन होता है हमारे साथ। लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि ओरिजिन से लेकर जो इस पॉइंट है यहां तक मैं लाइन बना देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं यहां पर मौजूद हूं इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं यहां पर, अब मुझे पता नहीं कि ये पॉइंट कौन सा है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, एम से, और इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, पी से। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ए है ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये हमारे साथ एक्स एक्सिस पर, ये ए जो है हमारे साथ यहां पर आएगा, और ये जो बी है ये वाई एक्सिस पर है, तो यहां पर इसके पैरेलल ही यहां पर हमारा ये साइड मौजूद है, तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, बी लगा लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर देख ले, यहां पर हमारे साथ एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल को हम किस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, वो हमारे साथ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे, यूजिंग कौन सा थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह होगा, चलिए शाबाश बेटा बताए हमारे साथ क्या होता है, वो हमारे साथ होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे साथ इसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड पर क्या ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तो जब स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं तो मेरे साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एज अ होल स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पर आप देख ले, इसमें हमारे साथ हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ बेस है। ठीक है बेटा, और बिल्कुल जो स्ट्रेट साइड आपको नजर आ रहा है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो साइड जो ना हॉरिजॉन्टल है, यानी ना वो बिल्कुल लेटी हुई है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, ये वाला साइड हमारे साथ होता है हाइपोटेन्यूज। इसका अगर हम डेटा यहां पर लिखना चाहे तो आपको, आप मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट मैंने लिया है ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया है ना, अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज की जगह पे इस z को लिख लूं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना, तो यहां पर मैं इस h की जगह पे लिख लूंगा z। अब स्क्वायर रूट b बेस है, तो यहां से लेकर यहां तक बेस है, वो किसके बराबर है, a के बराबर है, तो मैं यहां पर b की जगह पे क्या लिख लूंगा, a लिख लूंगा। और p है, p ये जो b परपेंडिकुलर है, ये यहां से यहां पे ये किसके बराबर है, b के, तो मैं यहां पर लिख दूंगा b स्क्वायर। तो अब ये जो फार्मूला है ये हमारे साथ एब्सोल्यूट का फार्मूला है। तो अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर इसके साथ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाता हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि आपके पास जो भी पॉइंट है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी आपके पास पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में आप ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट अगर आप डिस्टेंस यानी कि रेडियस चेक करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, या उसको हम बोलते हैं मॉडुलस, या उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि कोई भी पॉइंट उसके ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस होता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो यहां पर जो मैंने नाम छोड़ा है उस जगह पे मैं लिख दूंगा डिस्टेंस। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो यहां पर जो इस ब्रैकेट्स का मतलब है वो सिंपल यही है बेटा कि आपके पास डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये कन्वर्ट करता है नेगेटिव को किस में, पॉजिटिव में। यानी कि लेट्स सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां से उस पॉइंट तक जाता हूं, लेट्स सपोज मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और अगर मैं यहां से वापस जाऊंगा तो लाजमी बात है मैं फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करूंगा। तो बच्चे क्या है कि सर आप यहां से इस तरह गए तो वो पॉजिटिव हुआ, वहां से इस तरह वापस आए तो ये नेगेटिव हुआ, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जीरो। तो क्या आप मुझे ये बताएं, मैं यहां पर जब था यहां से वहां तक जा रहा था, क्या मेरी एनर्जी यूज नहीं हुई, क्या टाइम चेंज नहीं हुआ, क्या मैंने डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो ये फिर कहां चला गया कि जब दोनों को मैंने कैंसिल करके ये वाला डिस्टेंस और उस साइड वाला डिस्टेंस कैंसिल। तो बेटा इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि डिस्टेंस जो भी होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी क्या, नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस हमारे साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और जो नेगेटिव आपके पास आता है वो जस्ट क्या करता है, आपको डायरेक्शन शो करता है कि आप
उल्टे साइड आए हैं। ये नहीं कि आप इन दोनों को कैंसिल ऐड कर दो, कैंसिल कर दे, खत्म नहीं। अगर मैं यहां से यहां तक गया हूं 5 मीटर, तो यहां पर हिडन साइन प्लस है। और अगर मैं वहां से वापस यहां तक आया हूं 5 मीटर, तो अगर यहां पर ये माइनस है ना, तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल। इसका मतलब ये है कि आप उल्टे आए हैं, डायरेक्शन आपने चेंज की है। समझिए बात की नहीं? तो इस साइन को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं एब्सोल्यूट में, हम इस वजह से स्ट्रेट ब्रैकेट लगा दे कि जब भी अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में आ जाए, हम उसको कन्वर्ट कर दे किस में, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है बेटा? तो एब्सोल्यूट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहे, कहां से? एक्स वाई एक्सिस में ओरिजिन से, कि वो ओरिजिन से कितना दूर पड़ा हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आई होप सो इस टॉपिक पर आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ये पूरी जो वीडियो थी थोड़ी सी लेंथी, लेकिन आप इसको अगर आप आराम से बैठकर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।